शिव पुराण नहीं, शिव पुराण ये बोली नहीं। शिव पुराण तो कहती है कि तुम्हारे पास में जितना समय मिले और जब समय मिले और जैसा समय, जितना समय तुमको मिले, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जितना बस उतना उसका सुमिरन कर। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया। शिव पुराण ये नहीं कहती कि तुम 4 दिन तक मंदिर के अंदर बैठे रहो, 4 घंटे तक मंदिर के अंदर बैठे रहो, 15 दिन तक मंदिर के अंदर बैठे रहो, 8 घंटा मंदिर के अंदर बैठे रहो। शिव पुराण तो कहती है कि अगर आधी में पुनियाद एक क्षण भी आप शिव के पास बैठे हो, बस उतना बहुत। एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। घर बनवाते हो, कमरे बनवाते हो, रसोई घर बनवाते हो, किचन बनवाते हो, लेट बाथ बनवाते हो, स्टोर रूम बनवाते हो, गेस्ट रूम बनवाते हो, घर में हॉल भी बनवाते हो। बोलो बनाते हो कि नहीं बनाते? जम के तो बोलो जरा, आवाज नहीं आई, बोलो बोलो। बनवाते हो ना हॉल? गेस्ट रूम बनवाया, अपना रूम बनवाया, बच्चों का रूम बनवाया, किचन बनवाया, रसोई घर बनवाया, लेट बाथ बनवाए, स्टोर रूम बनवाया, और उसी मकान में एक हॉल भी बनवाया। हॉल का के लिए बनवाया? जब सबके रूम थे, अपने अपने रूम थे, घूम फिर कर आओगे, अपने रूम में जाओगे, तो फिर हॉल की जरूरत क्यों पड़ गई? पर घर के अंदर एक हॉल का होना इसलिए जरूरी है कि घर में जब सारे लोग आए और उस हॉल में बैठे, तो उस हॉल में बैठकर अपन एक दूसरे का हाल जान सकें कि किसके मन में क्या चल रहा है, किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या जरूरत है, उसके भीतर के भाव को जान सकें, तो समझ लो कि हाल बनवाना हमारा सार्थक हुआ। अब यहां भाई भाई का हाल नहीं जान रहा, जेठानी देवरानी का हाल नहीं जान रही, देवरानी जेठानी का हाल नहीं जान रही, भाई बहन का हाल नहीं जान रहा, बहन भाई के हाल नहीं जान रही। क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, क्या प्रॉब्लम है, हम पूछ ही नहीं। हमने जाना ही नहीं। भटिंडा में ये कथा नहीं होती, पर यहां के मेयर श्री पदमजीत सिंह जी मेहता जब भी कहीं जाते तो वहाँ की जितनी माताएं, जितनी उन जीजियाँ, जितनी मेरी बहनें उनको मिलती, तो वह एक ही बात पदमजीत सिंह मेहता जी से कहती, मेयर साहब से कहती कि 2 बार कथा करवा ली, एक बार और सुनवा दो शिव पुराण।
तो पदमजीत सिंह मेहता जी ने फिर उनके पिताजी से कहा, अमरजीत सिंह मेहता जी से, और फिर अमरजीत सिंह जी ने और फोन लगाया कि एक कथा हमारे भटिंडा में होना है, हमारा भटिंडा पूरा चाहता है कि शिव महापुराण की कथा हो और भगवान शंकर की विरल भक्ति याद आ रही। और एक सही राजनेता का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए, एक सही व्यक्ति का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए कि उसके मन में सबके प्रति, सबके दिल की बात, सबके हृदय की बात, सबके चित्त की बात, सबके स्वभाव की बात, सबके मन की बात उस तक पहुंचे, उस तक पहुंचाए। भटिंडा को झीलों की नगरी भी कहते हैं। भटिंडा को गुरु गोविंद सिंह जी की भी भूमि भी कहते हैं। इस भूमि को समझना, इस भूमि को जानना, इस भूमि के विचारों को जानना, ये हमें आना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि सुमिरन 24 घंटे का करो कि 8 घंटे का करो कि 10 घंटे का करो। शिव पुराण तो कहती है आदि में पुनियाद। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिवालय में पहुंच जाता है, शरीर में ताप पड़ता है, बुखार आता है, ठंड लगती है और वो शंकर जी के मंदिर में एक दीवार से चिपक कर बैठ जाता है। उसका शरीर कांप रहा है, उसका शरीर कांप। कितनी देर का भजन किया उसने, कितनी देर का स्मरण किया उसने। 24 घंटे का भजन देवराज नाम के ब्राह्मण ने नहीं किया। 8 घंटे का भजन देवराज नाम के ब्राह्मण ने नहीं किया। केवल एक क्षण देवराज नाम के ब्राह्मण बैठकर शिव कथा को अपने कानों से श्रवण कर लिया और उतनी देर में भगवान देव अधिदेव महादेव की करुणा हो गई और देवराज भगवान शिव के धाम चला गया। दो क्षण। और भाग्यशाली आप सब जितने भटिंडा के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, आप सब किस्मत भाग्यशाली। मेरे भोले बाबा ने अगर तुमको यहाँ बुलाया है, मेरे शिव जी ने अगर आपको यहाँ पर आमंत्रित करा है, मेरे शंकर भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, मेरे बाबा की कथा श्रवण करने के लिए अगर आप यहां पहुंचे हो तो 3 महीना इंतजार करना। मेरा भोला बाबा आपकी क्या प्रदान करेगा कि उसके ऊपर तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़े, मेरी लगी परी दीनों बाबा तू है ना, मेरी लगी परी दीनों बाबा तू वेना, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा
दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखेड़ा ना मोड़े। मेरी लगी परी तीनो बाबा तू बेला, मैनू लगी परी तीनो बाबा तू बेला। शिव को बहुत घंटों की पूजन, कोई कहे कि मैंने 8 घंटा पूजन करता हूं, शिव मिल जाए। देवराज का चरित्र सुना दीजिए, मात्र एक क्षण की पूजन शिव को प्राप्त करा, एक क्षण प्राप्त कर। घंटा 20 घंटा 14 घंटा 13 घंटा 10 घंटा 12 घंटा बैठ गए सुमिरन करने, मन ही नहीं लग पाया तो शिव कैसे मिलेगा? फिर भगवान भोलेनाथ मिले तो मिले कैसे? एक क्षण बहुत। जन्म होता है, बच्चे का प्रसव होता है, मृत्यु होती है, जन्म में जितना समय लगता है शादी में उससे दुगना समय लगता है, और मृत्यु में सबसे कम समय लगता है। हिचकी आई और एक में तो प्राण छोड़। सबसे कम समय लगने वाला अगर कुछ है तो मौत है, मृत्यु। समय एक लगेगा, चुटकी का समय लगेगा, चलेगा। एक क्षण में प्राण छूट जाए, एक क्षण। बस जैसे मौत को आने में एक क्षण लगता है, अगर दिल से देव अधिदेव महादेव को पुकार लिया जाए तो मेरे शंकर को आने में भी केवल एक क्षण लगता है, एक क्षण, ज्यादा नहीं, एक क्षण। क्यों प्रदोष का व्रत आता है? क्यों शिवरात्रि आती है? क्यों सोमवार आता है? क्यों अमावस्या आती है? क्यों पूर्णिमा आती है? इसलिए रोड पर चलते 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 स्पीड ब्रेकर आता है। स्पीड ब्रेकर क्यों आता है? कि अपनी स्पीड को थोड़ा धीमा कर लो, स्लो कर लो, थोड़ा धीमा करो, थोड़ा स्लो करो। स्पीड ब्रेकर बीच बीच में पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं, सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट बांधो, हेलमेट लगाओ। बीच बीच में पुलिस भी खड़ी रहती है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। पुलिस अगर बोल रही है कि सीट बेल्ट लगाओ तो इसमें फायदा किसका है? तुम्हारा। हेलमेट लगाओ, इसमें फायदा किसका है? तुम्हारा। इसमें फायदा है किसका? स्पीड ब्रेकर बीच में आए, फायदा किसका? तुम्हारा। थोड़ी स्पीड थोड़ा स्लो करो जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। शिव पुराण की कथा कहती है जैसे प्रदोष आए, जैसे शिवरात्रि आई, जैसे सोमवार आए, जैसे सोमवार आया, प्रदोष आया, शिवरात्रि आई, ये सब हमारे सामने आते हैं कि हमारे जीवन की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम कर थोड़ा सा समय परमात्मा को देना प्रारंभ करें, जिससे हमारी जिंदगी के जितने दुख आते हैं वो एक ना एक दिन हमारा ईश्वर, हम जिसको भजते हैं। शिव पुराण ने ये नहीं कहा कि तुम केवल मुझे भजो,
शिवपुराण ने यह भी नहीं कहा कि तुम केवल राम को भजो, शिवपुराण ने यह भी नहीं कहा कि तुम केवल कृष्ण को भजो, शिवपुराण ने यह भी नहीं कहा कि केवल शंकर को भजो। शिवपुराण तो यह कहती है कि तुम्हारे हृदय में जो रब है, तुम्हारे हृदय में जो ईश्वर विराजमान है, तुम जिसका भजन करते हो, तुम जिसका स्मरण करते हो, उसके प्रति अपनी चित्त वृत्ति को इतनी प्रबल कर लो कि एक दिन अंत समय में वही ईश्वर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए और तुम्हारे दुख को मिटाकर चला जाए। वही ईश्वर, वही ईश्वर। एक पत्र है, अच्छा है, पहला पत्र है, जिसका भी है उसको साधुवाद है। पूरे डॉक्टरों की लिस्ट लगा दी उन्होंने, बहुत सारी, पर पहला पत्र है। और बिना उसकी कृपा के कुछ मिल नहीं सकता। उसकी जब तक करुणा ना हो, उसकी जब तक कृपा ना हो, तब तक कुछ नहीं, कुछ नहीं। तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अनु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। एक अंश मात्र भी, एक कण मात्र भी उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। बुलाया उसने, सुनाया उसने, देगा भी वही, करेगा भी वही। बहुत देवराज नाम के ब्राह्मण पत्नी अच्छी सुंदर थी, व्यवहारिक थी, स्वभाव में अच्छी थी, फिर भी पर स्त्री का संग पकड़ लिया था। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको घर की दाल पसंद ही नहीं आवे, ढाबे की ही दाल पसंद करते हैं। घर में स्वच्छता से बना हुआ भोजन पसंद नहीं आता और बाहर का भोजन पसंद करते हैं। और हमारा नियम है, मान लो कहीं किसी स्थान पर गए और हम एक बार की बात है, बहुत पुरानी, नैमिषारण्य एक बार गए तो वहाँ रात्रि के समय पर पहुँचे, रात का समय था। अब नैमिषारण्य बहुत छोटा सा क्षेत्र है, छोटी छोटी दुकानें, गुमठी, जहाँ भोजन बनता, पर रात के 11:30 बजे सारी दुकानें बंद हो गई, सारा मार्केट बंद हो गया, रूम मिल गया बस वहाँ जाकर रह। अब भूख लग रही बहुत तेज, कहाँ जाए, किस स्थान पर जाए। बैठे, मन में भाव आया कि बाबा जिस जगह पर हम ठहरे हैं यहाँ आसपास में तो कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ, केवल एक साइड में एक गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा।